विज्ञान भवन के अंदर से हम लोग लाइव हुए हैं किसान एकता मोर्चे पे। हमारे साथ हैं राकेश टिकैत जी, लखवाल जी और पाल माजरा जी। टिकैत साहब, आप इस मीटिंग को क्या देख रहे हैं आज? सरकार प्रपोजल लेकर आएगी कुछ। पहला, उस पर सहमति बनाने की कोशिश करेगी, फिर चाय पीने जाएंगे, फिर अंदरों सलाह करके आएगी। किसान फिर नाराज होकर उठकर चलेगा, फिर वे बुलाएंगे, फिर समझाएंगे, फिर दूसरा प्रपोजल अपनी जेब में से दूसरी जेब में से निकाल कर रखेगी। ये होगा इस मीटिंग में। तो ये जो इनके पत्ते हैं वो एक एक करके खोलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा वो देख रहे हैं कि पेशेंस कितना है। पेशेंस कितना है। हमने उनको पेशेंस बता दिया कि हम मई 2024 तक रहेंगे यहीं। किसान नहीं घर जाता, अपनी खेती भी करेगा। जैसे हम गन्ने की खेती करते हैं, गन्ना 1 साल में तैयार होता है, फिर उसको डालते हैं, 1 साल में उसका पेमेंट होता है। तो गन्ने की खेती को हम 2 साल चलाते हैं, तो ये तो आंदोलन है, ये 3.5 साल चल जाएगा। ये होगा। एक बात, अभी सुबह सुबह नरेंद्र तोमर जी का, कृषि मंत्री का बयान आया था कि अगर किसान आ रहे हैं तो वो संशोधन के लिए बात करें और जो रद्द करवाने की बात है वो प्रस्ताव छोड़ के किसी और प्रस्ताव की बात करें। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं सभी को? मैं यही तो बता ने कि हमें एक बार मीटिंग छोड़ कर आना पड़ेगा, और ये फिर बुलवाएंगे, फिर ये बिल्कुल लाइन पर काम करेंगे। ये किसानों का प्रेशर देखना चाहते हैं कि क्या प्रेशर किसानों का है। मीटिंग छोड़नी पड़ेगी हमको। एक इन्होंने और बात बोली कल कि जैसे मीडिया में कुछ आ रहा था कि ये अभी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ना चाहते हैं कि वो इन कानूनों को लागू करें या ना करें। इसके ऊपर ये कौन सी नीति अपना रहे हैं? मतलब हर स्टेट की राजधानी पर प्रदर्शन करेंगे हम। कानून बना दिए पार्लियामेंट ने, स्टेट क्या कर लगा उसमें? विधानसभा बड़ी है या पार्लियामेंट बड़ी है? ये यहाँ से ही ख़त्म होंगे, ये इनको ख़त्म करेंगे। एमएसपी पर कानून बनेगा, ये सारी चीज़ें इनको करनी पड़ेगी। क्या आपको ये नहीं लगता ये किसानों को पाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट आपस में पाड़ जाए? यार, जो पंजाब को दे दिया पंजाब चले जाए, हरियाणा को मिल गया वो चले, यूपी मिल गया वो चले जाए। इसके ऊपर थोड़ा सा बता दीजिए, बहुत सवाल आ रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में जो पास हो गया हो उसको विधानसभा उसको को कर देगी क्या? और इन्हीं की सरकारें हैं, वे कैसे कर देंगे? और उसका ना लाभ उसका हो पाएगा। भाई एमएसपी एक स्टेट कर दो, दूसरे वाले में सस्ता है, वो वहाँ से खरीद लेगा, महंगा भी मर जाएगा। तो ये नहीं होगा। पूरा देश इकट्ठा है, कानून यहाँ से बने हैं तो यहाँ से ही खत्म होंगे। जिस रास्ते से बना है उसी रास्ते से खत्म होंगे। जो आदमी या कोई भी चीज़ जहाँ से आई है वो वहीं वापसी जाएगी, तो सिस्टम ठीक बैठेगा। हम किसान यहाँ पर आ रहे, अलग अलग गाँव से आ रहे, यहाँ इकट्ठे रह रहे, सिस्टम तो जब भी बैठेगा ना ठीक। हम अपने घरों को वापसी जाएंगे, जो जहाँ से आया वो वहीं जाएगा। यही सृष्टि का नियम है। ये एक बात पूछते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं सारे किसान, कि कहीं किसान नेता संशोधन के ऊपर मान तो नहीं जाएंगे, रद्द करवा कर ही वापस आएंगे? उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बोल दीजिए। जो संशोधन पे नेता मानेगा वो कमेटी से भी जाएगा और अपने गांव से भी जाएगा। उसके गांव के लोग छित्तर मारेंगे, डले मारेंगे उसके, और उसकी 3 पीढ़ी किसानों का जयचंद को आई जाएगी। अगर कोई ये तमका लेकर जाना चाहता है तो वही ले जाए। वो किसान तो नहीं मानेगा, ना किसान नेता कोई मानेगा। इससे बढ़िया शहीदी का मौका नहीं आएगा किसान लीडरों के लिए। तो किसानों के लिए जो भी होना है वो यहीं हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद टिकैत जी। लखवाल जी, थोड़े जे बस 1-2 मिनट ही लवांगा कि ये ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿਵੇਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣਾ ਤਕੜਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 2017 'ਚ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। दूसरी गल, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ कृषि मंत्री ने सवेरे ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਰੱਖ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਕੀ
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ, 4 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਥੱਲੇ 1-2 ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। राकेश टिकैत जी, कल नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करा जो अमेरिका में हुआ कि वो पीसफुल तरीके से इसको आपको संभालना चाहिए, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं कि वो भाई दोनों की जोड़ी एक है। वहाँ पे देश का राष्ट्रपति, उसके समर्थन अपनी ही सरकार के खिलाफ वहाँ पे घुस रहे हैं। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इतना बड़ा राष्ट्र जिसको पूरा दुनिया उसको लोहा मानता हूँ, अपने वहाँ पे पूरे कानूनों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। बट मोदी जी वहाँ पे तो ये स्पीच दे रहे हैं और उनको जो उनके घर पे आगे आके बैठे हुए हैं उनके ऊपर तो कहीं बोले नहीं। यहाँ पे 60-70 से ऊपर किसान मर गए, वहाँ पे तो 3 लोग मरे हैं, तो उसके ऊपर तो बोले नहीं। इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं इनको? बोल रहे हैं शहीद स्मारक बनेगा यहाँ पे उन किसानों का, तो उस पर फिर वे आएंगे वो करने, वहाँ पे आया करेंगे। वहाँ पे यहाँ पे किसानों का शहीद स्मारक भी तो बनना है ना। हाँ, बनेगा। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਖਵਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅੰਦਰ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਉਹ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 1-2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ MLA MP, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ। ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। धन्यवाद लखवाल जी एंड राकेश टिकैत जी। विज्ञान भवन के अंदर से हम लोग लाइव हुए हैं किसान एकता मोर्चे पे। हमारे साथ हैं राकेश टिकैत जी, लखवाल जी और पाल माजरा जी। टिकैत साहब, आप इस मीटिंग को क्या देख रहे हैं आज? सरकार प्रपोजल लेकर आएगी कुछ, पहला उस पर सहमति बनाने की कोशिश करेगी, फिर चाय पीने जाएंगे, फिर अंदर वो सलाह करके आएगी। किसान फिर नाराज होकर उठकर चलेगा, फिर वे बुलाएंगे, फिर समझाएंगे, फिर दूसरा प्रपोजल अपनी जेब में से, दूसरी जेब में से निकाल कर रखेगी। ये होगा इस मीटिंग में। तो ये जो इनके पत्ते हैं वो एक एक करके खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा वो देख रहे हैं कि पेशेंस कितना है। पेशेंस कितना है, हमने इनको पेशेंस बता दिया कि हम मई 2024 तक रहेंगे यहीं। किसान नहीं घर जाता, अपनी खेती भी करेगा। जैसे हम गन्ने की खेती करते हैं, गन्ना 1 साल में तैयार होता है, फिर उसको डालते हैं, 1 साल में उसका पेमेंट होता है। तो गन्ने की खेती को हम 2 साल चलाते हैं, तो ये तो आंदोलन है, ये 3.5 साल चल जाएगा। ये होगा। एक बात अभी सुबह सुबह नरेंद्र तोमर जी का, कृषि मंत्री का बयान आया था कि अगर किसान आ रहे हैं तो वो संशोधन के लिए बात करें और जो रद्द करवाने की बात है वो प्रस्ताव छोड़ के किसी और प्रस्ताव की बात करें। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं सभी को? मैं यही तो बता ने कि हमें एक बार मीटिंग छोड़ कर आना पड़ेगा और ये फिर बुलवाएंगे, फिर ये बिल्कुल लाइन पर काम करेंगे। ये किसानों का प्रेशर देखना चाहते हैं कि क्या प्रेशर किसानों का है। मीटिंग छोड़नी पड़ेगी हमको। एक इन्होंने और बात बोली कल कि जैसे मीडिया में कुछ आ रहा था कि ये अभी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ना चाहते हैं कि वो इन कानूनों को लागू करें या ना करें। इसके ऊपर ये कौन सी नीति अपना रहे हैं? मतलब हर स्टेट की राजधानी पे प्रदर्शन करेंगे हम। कानून बना दिए पार्लियामेंट ने, स्टेट क्या कर लगा उसमें? विधानसभा बड़ी है या पार्लियामेंट बड़ी है? ये यहाँ से ही ख़त्म होंगे, ये इनको ख़त्म करेंगे। MSP पे कानून बनेगा, ये सारी चीज़ें इनको करनी पड़ेगी। क्या आपको ये नहीं लगता ये किसानों को पाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट आपस में पाड़ जाए? यार, जो पंजाब को दे दिया पंजाब चले जाए, हरियाणा को मिल गया वो चले, यूपी मिल गया वो चले जाए। इसके ऊपर थोड़ा सा बता दीजिए, बहुत सवाल आ रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में जो पास हो गया हो उसको विधानसभा उसको को कर देगी, और
इन्हीं की सरकारें हैं, वे कैसे कर देंगे? और उसका ना लाभ उसका हो पाएगा। भाई एमएसपी एक स्टेट कर दो, दूसरे वाले में सस्ता है, वो वहां से खरीद लेगा, महंगा भी मर जाएगा। तो ये नहीं होगा, पूरा देश इकट्ठा है, कानून यहाँ से बने हैं तो यहाँ से ही खत्म होंगे, जिस रास्ते से बना है उसी रास्ते से खत्म होंगे। जो आदमी या कोई भी चीज जहां से आई है वो वहीं वापसी जाएगी, तो सिस्टम ठीक बैठेगा। हम किसान यहाँ पर आ रहे, अलग अलग गाँव से आ रहे, यहाँ इकट्ठे रह रहे, सिस्टम तो जब भी बैठेगा ना ठीक, हम अपने घरों को वापसी जाएंगे, जो जहां से आया वो वहीं जाएगा। यही सृष्टि का नियम है। ये एक बात पूछते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं सारे किसान, कि कहीं किसान नेता संशोधन के ऊपर मान तो नहीं जाएंगे, रद्द करवा कर ही वापस आएंगे? उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बोल दीजिए। जो संशोधन पे नेता मानेगा वो कमेटी से भी जाएगा और अपने गांव से भी जाएगा, उसके गांव के लोग छित्तर मारेंगे, डले मारेंगे उसके, और उसकी 3 पीढ़ी किसानों का जयचंद कुहाई जाएगी। अगर कोई ये तमका लेकर जाना चाहता है तो वही ले जाए, वो किसान तो नहीं मानेगा, ना किसान नेता कोई मानेगा। इससे बढ़िया शहीदी का मौका नहीं आएगा किसान लीडरों के लिए। तो किसानों के लिए जो भी होना है वो यहीं हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद टिकैत जी। लखवाल जी, थोड़े जे बस 1-2 मिनट ही लवांगा कि ये ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿਵੇਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣਾ ਤਕੜਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 2017 'ਚ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਰੱਖ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ, 4 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਥੱਲੇ 1-2 ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। राकेश टिकैत जी, कल नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करा जो अमेरिका में हुआ कि वो पीसफुल तरीके से इसको आपको संभालना चाहिए, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं कि वो भाई दोनों की जोड़ी एक है। वहां पे देश का राष्ट्रपति, उसके समर्थन अपनी ही सरकार के खिलाफ वहां पे घुस रहे हैं, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इतना बड़ा राष्ट्र जिसको पूरा दुनिया उसको लोहा मानता हो, अपने वहां पे पूरे कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बट मोदी जी वहाँ पे तो ये स्पीच दे रहे हैं और उनको जो उनके घर पे आगे आके बैठे हुए हैं उनके ऊपर तो कहीं बोले नहीं। यहाँ पे 60-70 से ऊपर किसान मर गए, वहाँ पे तो 3 लोग मरे हैं, तो उसके ऊपर तो बोले नहीं। इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं इनको? बोल रहे हैं शहीद स्मारक बनेगा यहाँ पे उन किसानों का, तो उस पर फिर वे आएंगे वो करने, वहाँ पे आया करेंगे। वहाँ पे यहाँ पे किसानों का शहीद स्मारक भी तो बनना है ना। हाँ, बनेगा। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਖਵਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅੰਦਰ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਉਹ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ 70.5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 1-2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ MLA MP, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ। ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। धन्यवाद लखवाल जी एंड राकेश टिकैत जी। विज्ञान भवन के अंदर से हम लोग लाइव हुए हैं किसान एकता मोर्चे पे। हमारे साथ हैं राकेश टिकैत जी, लखवाल जी और पाल माजरा जी। टिकैत साहब, आप इस मीटिंग को क्या देख रहे हैं आज? सरकार प्रपोजल लेकर आएगी कुछ, पहला उस पर सहमति बनाने की कोशिश करेगी,
फिर चाय पीने जाएंगे, फिर अंदर वो सलाह करके आएगी, किसान फिर नाराज होकर उठकर चलेगा, फिर वे बुलाएंगे, फिर समझाएंगे, फिर दूसरा प्रपोजल अपनी जेब में से दूसरी जेब में से निकाल कर रखेगी। ये होगा इस मीटिंग में। तो ये जो इनके पत्ते हैं वो एक एक करके खोलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा वो देख रहे हैं कि पेशेंस कितना है। पेशेंस कितना है, हमने उनको पेशेंस बता दिया कि हम मई 2024 तक रहेंगे यहीं। किसान नहीं घर जाता, अपनी खेती भी करेगा। जैसे हम गन्ने की खेती करते हैं, गन्ना 1 साल में तैयार होता है, फिर उसको डालते हैं, 1 साल में उसका पेमेंट होता है। तो गन्ने की खेती को हम 2 साल चलाते हैं, तो ये तो आंदोलन है, ये 3.5 साल चल जाएगा। ये होगा। एक बात अभी सुबह सुबह तोमर, नरेंद्र तोमर जी का, कृषि मंत्री का बयान आया था कि अगर किसान आ रहे हैं तो वो संशोधन के लिए बात करें, और जो रद्द करवाने की बात है वो प्रस्ताव छोड़ के किसी और प्रस्ताव की बात करें। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं सभी को? मैं यही तो बता ने कि हमें एक बार मीटिंग छोड़ कर आना पड़ेगा, और ये फिर बुलवाएंगे, फिर ये बिल्कुल लाइन पर काम करेंगे। ये किसानों का प्रेशर देखना चाहते हैं कि क्या प्रेशर किसानों का है। मीटिंग छोड़नी पड़ेगी हमको। एक इन्होंने और बात बोली कल कि जैसे मीडिया में कुछ आ रहा था कि ये अभी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ना चाहते हैं कि वो इन कानूनों को लागू करें या ना करें। इसके ऊपर ये कौन सी नीति अपना रहे हैं? मतलब हर स्टेट की राजधानी पर प्रदर्शन करेंगे हम। कानून बना दिए पार्लियामेंट ने, स्टेट क्या कर लगा उसमें? विधानसभा बड़ी है या पार्लियामेंट बड़ी है? ये यहाँ से ही खत्म होंगे, ये इनको खत्म करेंगे। एमएसपी पर कानून बनेगा, ये सारी चीजें इनको करनी पड़ेगी। क्या आपको ये नहीं लगता ये किसानों को पाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट आपस में पाड़ जाएं, यार जो पंजाब को दे दिया पंजाब चले जाए, हरियाणा को मिल गया वो चले, यूपी मिल गया वो चले जाए? इसके ऊपर थोड़ा सा बता दीजिए, बहुत सवाल आ रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में जो पास हो गया हो उसको विधानसभा उसको को कर देगी क्या? और इन्हीं की सरकारें हैं, वे कैसे कर देंगे? और उसका ना लाभ उसका हो पाएगा। भाई एमएसपी एक स्टेट कर दो, दूसरे वाले में सस्ता है, वो वहां से खरीद लेगा, महंगा भी मर जाएगा। तो ये नहीं होगा, पूरा देश इकट्ठा है, कानून यहाँ से बने हैं तो यहाँ से ही खत्म होंगे। जिस रास्ते से बना है उसी रास्ते से खत्म होंगे। जो आदमी या कोई भी चीज जहां से आई है वो वहीं वापसी जाएगी, तो सिस्टम ठीक बैठेगा। हम किसान यहाँ पर आ रहे, अलग अलग गाँव से आ रहे, यहाँ इकट्ठे रह रहे, सिस्टम तो जब भी बैठेगा ना ठीक, हम अपने घरों को वापसी जाएंगे, जो जहां से आया वो वहीं जाएगा। यही सृष्टि का नियम है। ये एक बात पूछते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं सारे किसान, कि कहीं किसान नेता संशोधन के ऊपर मान तो नहीं जाएंगे, रद्द करवा कर ही वापस आएंगे? उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बोल दीजिए। जो संशोधन पे नेता मानेगा वो कमेटी से भी जाएगा और अपने गांव से भी जाएगा। उसके गांव के लोग छित्तर मारेंगे, डले मारेंगे उसके, और उसकी 3 पीढ़ी किसानों का जयचंद कुहाई जाएगी। ये तमका लेकर जाना चाहता है तो वही ले जाए वो। किसान तो नहीं मानेगा, ना किसान नेता कोई मानेगा। इससे बढ़िया शहीदी का मौका नहीं आएगा किसान लीडरों के लिए। तो किसानों के लिए जो भी होना है वो यहीं हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद टिकैत जी। लखवाल जी, थोड़े जे बस 1-2 मिनट ही लवांगा कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ एक कानून ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿਵੇਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣਾ ਤਕੜਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 2017 'ਚ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। दूसरी गल, ਜਿਹੜਾ एक कृषि मंत्री ने सवेरे ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਰੱਖ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ, 4 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਥੱਲੇ, 1-2 ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਵੀ साफ कर देंगे। राकेश टिकैत जी, कल नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करा जो अमेरिका में हुआ कि वो पीसफुल तरीके से इसको आपको संभालना चाहिए, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं कि वो भाई दोनों की जोड़ी एक है। वहाँ पे देश का राष्ट्रपति, उसके समर्थन अपनी ही सरकार के खिलाफ वहाँ पे घुस रहे हैं। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इतना बड़ा राष्ट्र जिसको पूरा दुनिया उसको लोहा मानता हूँ, अपने वहाँ पे पूरे कानूनों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। बट मोदी जी वहाँ पे तो ये स्पीच दे रहे हैं और उनको जो उनके घर पे आगे आके बैठे हुए हैं उनके ऊपर तो कहीं बोले नहीं। यहाँ पे 60-70 से ऊपर किसान मर गए, वहाँ पे तो 3 लोग मरे हैं, तो उसके ऊपर तो बोले नहीं। इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं इनको? बोल रहे हैं शहीद स्मारक बनेगा यहाँ पे उन किसानों का, तो उस पर फिर वे आएंगे वो करने, वहाँ पे आया करेंगे। वहाँ पे यहाँ पे किसानों का शहीद स्मारक भी तो बनना है ना। हाँ, बनेगा। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਖਵਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅੰਦਰ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਉਹ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ 70.5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 1-2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ MLA MP, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ। ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। धन्यवाद लखवाल जी एंड राकेश टिकैत जी। विज्ञान भवन के अंदर से हम लोग लाइव हुए हैं किसान एकता मोर्चे पे। हमारे साथ हैं राकेश टिकैत जी, लखवाल जी और पाल माजरा जी। टिकैत साहब, आप इस मीटिंग को क्या देख रहे हैं आज? सरकार प्रपोजल लेकर आएगी कुछ, पहला उस पर सहमति बनाने की कोशिश करेगी, फिर चाय पीने जाएंगे, फिर अंदर वो सलाह करके आएगी। किसान फिर नाराज होकर उठकर चलेगा, फिर वे बुलाएंगे, फिर समझाएंगे, फिर दूसरा प्रपोजल अपनी जेब में से, दूसरी जेब में से निकाल कर रखेगी। ये होगा इस मीटिंग में। तो ये जो इनके पत्ते हैं वो एक एक करके खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा वो देख रहे हैं कि पेशेंस कितना है। पेशेंस कितना है। हमने उनको पेशेंस बता दिया कि हम मई 2024 तक रहेंगे यहीं।